हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शनल पेपर कॉमर्स की है। दोस्तों, मैं इसका पूरा तैयारी करवाता हूँ। चलिए आज बेसिक हम बात करते हैं यूजीसी नेट, जो कि आपका पेपर सेकंड में कॉमर्स है। इसमें यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिट के बारे में बात करेंगे। पहले तो समझते हैं अकाउंटिंग क्या है और ऑडिट क्या है। अकाउंटिंग के कितने भागों में बांटा गया है और ऑडिट को कितने भागों में बांटा गया है। सिलेबस को पहले समझते हैं दोस्तों। ऐसे अकाउंटिंग मीन्स होता है किसी भी चीज का लेखा जोखा करना। अकाउंटिंग, अकाउंट मतलब क्या करें? अकाउंट करें। काउंट मतलब गणना करना, चेक करना। जैसे कि एक देखते होंगे, एक पनवाड़ी होता है, पान बेचने वाला व्यक्ति, एक ठेला लगाने वाला, रेडी लगाने वाला व्यक्ति, वो भी क्या करता है, उसके पास एक कॉपी होता है, उसमें अपना क्या करता है, 1 साल तक का या 6 मंथ तक का जो भी होता है, या पर डे का जितना होता है, वो क्या करता है, पर डे में क्या करता है, कितना उसने माल बेचा है उसको नोट करता है। जब बेचने किस में लिखेगा? सेल्स में। कितना माल खरीदा है उसको बोलेगा परचेज में। कभी काल होता है कुछ माल हमारे बिक जाते हैं, पैसा नहीं आता, उसको उधार बनाते हैं, बारोइंग काउंट बनाते हैं। तो इसका बेसिक चीज क्या होता है, जो भी हम खरीदते हैं, बेचते हैं, मतलब कौन, एक व्यापारी, चाहे पनवाड़ी हो या चाहे कोई किराएदार या कोई रेडी जो व्यक्ति है, जो भी व्यवसाय कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी आप बेचते हैं, जो भी आप खरीदते हैं, है ना, उसको बनाने में कितनी आपकी लागत आती, सारी चीजों का जो ब्यौरा होता है, आप क्या करते हैं, एक कॉपी पे लिखते हैं पर डे का। ठीक है, उसी को बोलते हैं लेखन करना ही लेखांकन है, अकाउंटिंग करना। अब देखिए अकाउंटिंग को बांटा कितने भागों में गया दोस्तों, इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला इसका होता है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट मींस होता है जिसको वित्तीय बोलते हैं। पहला इसको होता है फाइनेंशियल अकाउंट। इसको दोस्तों हम ऐसे शॉर्टकट में बता देते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हिंदी में वित्तीय लेखांकन। इसको बेसिक चीज समझिएगा दोस्तों, लेखांकन। आप पहली शुरुआत यही से इसकी सीढ़ी बनती है। मान लीजिए ए नाम का ये कोई व्यापारी है, अपना व्यापार शुरू किया। जब ये व्यापार शुरू करेगा तो शुरुआत में कुछ पैसा तो लगाएगा ही, कैपिटल लगा दिया। मान लीजिए उसने 10,000 का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। चलिए बहुत छोटा व्यापारी है, उसने 10,000 रुपया क्या कर दिया, अपने व्यापार में लगा दिया। जब पैसा लगाता है अपने व्यापार में, तो आप देखते होंगे जब उसके पास एक व्यापार, बढ़िया एक दुकान अपना खोल लिया, अच्छा खासा बना लिया, यहाँ पर बैठ गया, अपना बढ़िया मेज डाल के बढ़िया से बैठ गया, कस्टमर आ रहे, माल बेच रहा है। अब क्या इसमें होता है, प्रत्येक दिन क्या करता है, अब माल कैसा सेल, जो भी बिक्री कर रहा है, एक मिनट बिक्री कर रहा है, अब वो क्या करता है, एक पेज लेता है, कॉपी होता है ऐसे, उस कॉपी में क्या करेगा, वो लिखेगा रोज का। जब रोज का लिखते हैं ना दोस्तों, इसको बोलते हैं रोजनामचा। रोजनामचा मीन्स इसको हिंदी में रोजनामचा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। यहाँ क्या करता, रोज इसी में वो जर्नल एंट्री करता है, जर्नल एंट्री करता है, मतलब वो प्रत्येक दिन इस पे एंट्री करेगा। क्या, मान लीजिए सेल्स किया, कोई चीज बेच दिया, फिर कोई चीज परचेज किया, ठीक है, फिर क्या हुआ, कोई चीज उधार हो गया, बारोइंग हो गया, ठीक है, तो सेल्स का भी लिखेगा, परचेज का भी लिखेगा, बारोइंग का भी लिखेगा। बारोइंग मतलब उधार, किसी को उधार बेच दिया वो भी लिखेगा। जो चीज उसका कैश में बिक गया है, कैश का भी लिखेगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होता है, सेल्स, परचेज, बारोइंग, कैश, ये सारी चीजें दुकानदार क्या करता है, एक कॉपी पे जब वो लिखता है, लिखने के बाद शाम को बैठ को फिर उसको चेक करता है कि चलिए मैंने कितने का माल आज बेचा। मान लीजिए उसने
आज 1200 का माल बेच दिया। अब 1200 के माल तो बेचा, लेकिन उसमें फिर चेक करेगा टोटल, ही तो टोटल आया कि 1200 का उसका क्या व्यापार चला। अब उसमें 1200 में क्या हुआ, कुछ बिका है, कुछ खरीदा भी है, वो भी खरीदता है ना। कि मान लीजिए कभी काल होता है कि आप पास वस्तु नहीं है, लेकिन आप अपने कस्टमर को जाने नहीं देते हैं, सोचेंगे भैया आप बैठो, मैं सामान ला के आपको देता हूँ, तो परचेज खरीद के फिर ला के आप बेचते हैं। देखिए कई बार कभी होता है बारोइंग, कोई व्यक्ति आया उधार आपने बेच दिया, कोई व्यक्ति आया पैसे दिया कैश में उसको दे दिया, तो आप क्या करते हैं, सेल्स का यहाँ लिखते हैं, परचेज का लिखते हैं, बारोइंग का लिखते हैं, कैश। आपने टोटल एकदम 1200 का कर लिए। ये आपका एक दिन का हुआ, फर्स्ट डे का आपका क्या हुआ, ये व्यापार हो गया फर्स्ट डे का। ठीक है दोस्तों, जब आप फर्स्ट डे का ये आपका जो व्यापार चला है इसको आप लिखते हैं। धीरे धीरे जब आपका 1 साल हो जाता है, कितना, 1 साल, तो पूरा टोटल जब मिलाते हैं, जो आप पूरा मिलाते हैं, चेक करते हैं कि हमने 10,000 का व्यापार शुरू किया था, हमारी लागत कितनी आई, कॉस्ट कितनी थी, 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, और अगर हमने इसको 15,000 बनाया, कितना दोस्तों, 15,000 बनाया। अब 10,000 का व्यापार शुरू किया, 15,000 बनाया, इसमें अगर आप 10,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आया दोस्तों, 5,000। 5,000 ये आपको प्रॉफिट तो आया, लेकिन अब इसी में आपका सब कुछ इंक्लूड है। आप क्या इंक्लूड है, ये आपने पहले अपनी कॉस्ट निकाल लिया, जितने व्यापार शुरू किया था, ये आपका मेहनत किया, प्लस इसमें ढुलाई, सारी चीज आपके जब 5,000 निकालते ही कहेंगे हमारा प्रॉफिट आया। तो ये सारी चीजें जो आप लेखन करते लिखते हैं किसी एक पेज एक कॉपी में ही, उसी को बोलते हैं लेखांकन। और वित्तीय मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है। आप 1 अप्रैल को शुरू करते हैं और 31 मार्च को आप क्लोज करते हैं, मतलब व्यापार को बंद करते हैं। तो उसी ईयर में 1 साल से जब शुरू करके और 31 मार्च को जब क्लोज करते हैं, तो आप देखें कितना हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, कितना उधारी है, कितना नगद है, सारा चीज का ब्यौरा निकालते हैं। अगर यही व्यापार आप 10,000 की शुरुआत किए थे, अब आपके पास पता चला उस साल में आपको कितना आ रहा है, सिर्फ 9,000 आ रहा, तो आप देखेंगे आप घाटे में जा रहे हैं। ठीक है, तब ये व्यापार के रूप में कुछ चीजें टर्म होती हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है फाइनेंशियल अकाउंट में, जिसको बेसिक चीज बोलते हैं। क्या क्या आप पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इस टर्म को समझना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब होता है एक पैमाना, बेस। फिर क्या पढ़ते हैं इसमें आप, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, बैलेंस पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ठीक है, ये सारे बेसिक चीजें यही शुरुआत होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और आगे फिर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ये क्या होता है, एडजस्टमेंट मीन्स होता है किसी चीज का सही तरीके से समय योजना करना, सही तरीके से जो चीज जहां बैठना चाहिए उसको, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है, व्यापार की ये आर्थिक चिट्ठा की बात करती है। अब आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है। तो ये जितने टर्म हैं दोस्तों जो आप व्यापार शुरू करते हैं, बेसिक चीजें जो पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं वित्तीय लेखांकन अर्थात फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, जब ये आपका बेसिक चीजें टर्म कंप्लीट होता है, यही आपको बार बार लोग पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, बुक कीपिंग क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। ये बेसिक चीजें अगर आपको पता है, समझ जाइए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पता चल गया है।
और जब तक ये नहीं पता है तो आपको ना तो कॉस्ट अकाउंट समझ में आएगा, ना तो कॉर्पोरेट अकाउंट समझ में आएगा, ना ही मैनेजमेंट अकाउंट समझ में आएगा। तो बेसिक शुरुआत यहीं से होता है। फिर इसी में आप पढ़ेंगे एक और दोस्तों, अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में भी अकाउंट कितने भागों में बनता है ना, इसके भी टर्म है। पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। जब आप इतने पूरे टर्म को समझ जाएंगे तब समझिए आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक आपको समझ में आ गया है। एक सिर्फ दोस्तों आगे कि ब्रीफ में समझाना चाहते हैं। अब आप बात करते हैं, जब ये आपको पूरा सिलेबस ये कंप्लीट कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बुक कीपिंग क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। चलिए एक एक को इसमें थोड़ा सा डिफाइन करके बता देते हैं। जब आप व्यापार शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, जर्नल एंट्री किसी पेज में लिखते हैं। आप जब पेज में वो सारा चीजें लिखते हैं प्रतिदिन का, तो शाम को बैठ के पूरा ब्यौरा चेक करता है। व्यापारी चेक करेगा कितना उधार है, कितना नगद है, ठीक है, उसको मिलान करता है। अब एक एक चीज समझना, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग के कुछ चीजें सिद्धांत है। जैसे आप केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो पढ़ते होंगे, जैसे बायो में एक सिद्धांत है कि इंसान के अंदर अगर सेल नहीं है, सेल्स मतलब कोशिका नहीं है, तो मानव नहीं है। और सेल को जिंदा रखने के लिए आपको ऑक्सीजन, उसके लिए फूड भोजन भी चाहिए। तो वैसे ही जैसे किसी भी जीव जंतु के लिए सेल की आवश्यकता पड़ती है, वैसे अकाउंटिंग के लिए उसका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होता है, जो कि एक सिद्धांत होता है लेखांकन की। बिना इसके आप व्यापार के नियम अगर आपका सिद्धांत क्लियर नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते। आपको उसमें एक टर्म है, जैसे गोइंग कंसर्न क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, एंटिटी क्या है, ये सारी चीज़ों एक एक चीज़ पे आपको व्यापार करना पड़ेगा। अब व्यापार कैसे, जैसे कभी कल फार्मूला होता है, अगर आपने फार्मूला गलत लगा दिया तो आपका क्या होगा, आंसर गलत ही आएगा। तो ये एक प्रकार से फार्मूला है, एक सिद्धांत है, इसी के बेस पे आपका वित्तीय लेखांकन चलता है। दूसरा हम जब पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अकाउंट के एक स्टैंडर्ड है, एक माप है, एक क्रिया है। अगर वो पैमाना ही सही नहीं रहेगा तो समझ जाइए उस नियम को पालन नहीं करेंगे, तब भी एक प्रकार से आप गलत डिसीजन लेंगे तो आपका अकाउंट गलत ही आंसर देगा। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है। कभी काल गुडविल है, गुडविल को फिक्स्ड एसेट में दिखाया जाता है, तो उसके लिए रूल बना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में क्या लागू होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है यूएसए में कैसा बेसिक चीज़ है, तो ये दोनों का क्या करता है, डिफाइन करता है, उसके बारे में बात करता है। बहुत बारीकी चीज़ है दोस्तों। बुक कीपिंग क्या है, जो हमने पूरे नोट किया है, लिखा प्रतिदिन का, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, जब व्यापार आप शुरू करते हैं तो आप देखते होंगे ट्रायल मतलब जैसे तराजू होता है, तराजू का पल्ला होता है, एक साइड आप बाट रखते हैं, एक साइड वस्तु रखते हैं। अगर उन पल्ले के बीच में ऐसे थोड़ा अनबैलेंस हो जाएगा तो क्या व्यापार सही, आप समझिए ये ठीक नहीं स्थिति होगा। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब है व्यापार की स्थिति को बैलेंस करना, चेक करना। कि कभी काल आप देखते होंगे कोई डाटा होता है या जो भी डाटा आपको, मान लीजिए कि सेल किया, कोई चीज़ बेचा, कोई चीज़ आपने बेचा, आपने मान लीजिए 500 का कोई वस्तु सेल किया, बेच दिया, बेचा, बिक्री किया। अब पता चला 500 की बजाय आपने कितना इसको लिख दिया, 50 रुपया। तो आप सोचिए कितने का इसमें लॉस हो गया, 450 रुपये का। अगर देखा जाए तो डाटा में क्या हो रहा है, गलती आ रहा है। तो यही चीज वो चेक करता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब चेक करना, जैसे तराजू है, चेक करता है कि भाई वास्तव में 1 केजी अगर वो आलू लिया है व्यक्ति, तो क्या 1 किलो उसको आलू दिया गया, तो वो चेक करता है। ठीक है, ये व्यापार की स्थिति को चेक करता है, नाप तोल करता है। और इसको चेक करने के इसके 2 मेथड हैं, एक होता है बैलेंसिंग मेथड और एक होता है मैथमेटिक्स मेथड। बैलेंसिंग मीन्स होता है शेष विधि, आप कभी पढ़े होंगे अगर जो कॉमर्स की स्टूडेंट है, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन। कभी कल कैरी डाउन, मान लीजिए उधर से, मान लीजिए देखो 450 की इसमें डिफरेंस, आपने 500 लिखा है और यहाँ पर आपने 50 लिख दिया, तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 450। तो ये क्या करेंगे, इधर जब तक आप नहीं लाएंगे,
450, अब 50 इधर जब ले जाएंगे तभी तो बनेगा, 450 इधर लाएंगे तब 450 में जब 50 इंक्लूड होगा तभी तो आपको 500 बनेगा, और जब 50 इधर जाएगा 450 तभी सो ये 500 बनेगा। ये क्या करता है, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, ये चेक करता है। दूसरा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स वही है कि डाटा चेक करेगा, 500 बजाय कहीं 50 तो नहीं लिख दिया, या 500 बजाय कहीं 5000 तो नहीं लिख दिया, वो चेक करता है। एक होता है इसमें ट्रेडिंग काउंट। ट्रेडिंग काउंट क्या होता है दोस्तों, व्यापार, जो व्यापारी खाता बनाते हैं, आप ट्रेड जब शुरू करते हो तो उसमें आप कुछ डायरेक्ट खर्चे, जितने आप डायरेक्ट खर्चे करते हैं, व्यापार जब शुरू करेंगे, मान लीजिए आप अच्छा खासा एक कोचिंग खोल रहे हैं तो आपको टेबल लाना है, डिजिटल बोर्ड लाना है, कैमरा लाना है, ये सारी चीज़ आपकी क्या है, एक सब प्रकार से डायरेक्ट खर्चे हैं। तो व्यापार की जो शुरुआत में जितने आपके खर्चे आते हैं उसको हमें व्यापार में डायरेक्ट खर्चे जब दिखाते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिंग काउंट। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जितना आप इनडायरेक्ट खर्चा होता है, जैसे आपने मान लीजिए डिजिटल बोर्ड लगा दिया, डिजिटल बोर्ड में अचानक कहीं से क्रैक आ गया, टूट गया, तो इसको बनवाने में जो खर्चा आपका आता है वो इनडायरेक्ट खर्चा हो जाता है। उसमें किसमें दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये दो अकाउंट बनाते हैं। एक है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स क्या होता है, चीजों को क्या, जो आपने सेल्स को क्या वास्तव में सेल्स में ही दिखाया गया, जो पर्सनल अकाउंट का आपने पर्सनल अकाउंट में ही दिखाया, रियल अकाउंट को क्या वास्तव रियल अकाउंट में ही दिखाया, नॉमिनल अकाउंट का जो वस्तु क्या नॉमिनल अकाउंट में ही दिखाया। वो क्या करता है, एडजस्टमेंट मतलब चेक करता है। और लास्ट में जो आपको बनता है बैलेंस शीट, व्यापार की स्थिति बताती है। एक साइड होता है एसेट्स, एक साइड होता है लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। ये व्यापार की स्थिति बताती है कि आपकी व्यापार की स्थिति कैसी है। अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार शुरू करता है तो उसमें कहते हैं, अगर मान लीजिए आप उधारी ज़्यादा है, आपने ज़्यादा उधार कर दिया, शुरुआत में होता है ना, फर्स्ट टाइम जब बिजनेस कोई करता है तो लोग बहुत कुछ डिस्काउंट देते हैं, आइए भैया आइए देखिए इस पे एक खरीदिए, कहते हैं ना बाई 1 गेट 1 2 या बाई 1 गेट 1 3 फ्री। अब बताइए उन्होंने इतना ज़्यादा व्यापार बढ़ाने के चक्कर में अपना ये क्यों कर रहे हैं, उसका मतलब है शुरुआत में बिजनेस सब बड़ा करने के चक्कर में फ्री 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 करते हैं कि ले जाइए ले जाइए। ये जो बेसिक चीज़ें होता है, तो बैलेंस शीट यही बताता है कि अगर आप शुरुआत व्यापार की हैं तो कहेंगे भैया घाटे में है, तो बैलेंस शीट चेक करेगा आप कितना उधार बेचे, कितना नगद बेचे, कितनी आपके पास एसेट्स हैं, कितनी आपके पास लायबिलिटी है, ये व्यापार की स्थिति बताती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा एक सिनेरियो में, मतलब एक ब्रीफ में मैंने जो बताया है, ये वित्तीय लेखांकन के बारे में बात किया। अब आइए हम बात करते हैं, जब वित्तीय लेखांकन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हाँ 3 अकाउंट बनते हैं दोस्तों, मैंने नाम बीच में लिया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी के आधार पे आपको एंट्री करना पड़ता है। एक प्रकार से 3 अकाउंट्स बनते हैं। पर्सनल, एक मिनट, पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। इसको बताते हैं दोस्तों, बेसिक चीज समझ जाइए। पर्सनल मीन्स होता है जो किसी व्यक्ति के नाम से हो, किसी व्यक्ति के नाम, जैसे राम, श्याम, जो भी है, सुरेश, ये होता है आपका पर्सनल। कभी कल पर्सनल अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव करता है, जैसे आप बड़े बड़े कॉलेज हो गया घनश्याम डिग्री कॉलेज, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। जो रिप्रेजेंटेटिव करेगा वो भी पर्सनल अकाउंट में आता है। इसका मतलब क्या है, आप जब एंट्री करेंगे कि मैंने श्याम को 2000 का माल उधार बेचा, तो आप एंट्री करेंगे श्याम को आपने क्या किया, उधार बेचा है। तो श्याम को जब उधार बेचते, देखिए जब कोई किसी को उधार पैसा देता है या उधार माल बेचता है तो अपने डायरी में उसका नाम लिखता है, लिखेगा क्योंकि उधार दिया है। अब तारीख भी लिखेगा, किस डेट को पैसा दिया गया। अभी आजकल लोग तो समय भी लिख देंगे। तो ये जिसमें आपका व्यक्ति के नाम से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं
पर्सनल अकाउंट। और इसमें डबल एंट्री अकाउंट बनता है। डबल एंट्री अकाउंट मतलब एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। दोस्तों सिर्फ एक बेसिक चीज बता रहे थी, ठीक है। दूसरा बनता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमेशा गुड्स मतलब वस्तु से ही जुड़ा होता है। जो भी आपके पास गुड्स है, अब गुड्स मतलब वस्तु। वस्तु कैसे, जैसे आप दुकान पे जाते हैं या कहीं भी आपने मान लीजिए एलईडी बोर्ड लेके आया, एलईडी टीवी लेके, कोई भी लेके आते हैं, तो आपके पास जितना भी रॉ मटेरियल, कच्चे सामग्री से हो, बने हुए सामग्री से हो, जो भी वस्तुएं होती हैं, जो वस्तु से जुड़ा होता है, उसको आप हमेशा रियल अकाउंट में दिखाना। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को ही डिफाइन किया जाता है। एक साइड होता है प्रॉफिट और एक साइड होता है लॉस, ठीक है। आप अगर प्रॉफिट हुआ है, अब जैसे प्रॉफिट कैसे, कभी कल देखा होगा कि आप कोई वस्तु खरीद रहे थे, आपने सोचा कि यार मुझे डिस्काउंट, मान लीजिए जैसे त्योहार आता है, होली है, दिवाली है, तो आपने क्या हुआ, कोई वस्तु खरीदने गए, आपने सोचा था कि यार इस तो 10,000 का मुझे मिलेगा, और पता चलो वस्तु आपको कितने मिल गया, आपने 10,000 रुपया लेके गए और आपको मिल गया 8,000 में, 2,000 आपका क्या हुआ, सरप्लस हुआ, एक प्रकार से आप प्रॉफिट में आ गए। लेकिन अब लॉस कैसे, मान लीजिए आप 10,000 की कोई वस्तु लेके आ रहे थे, अचानक जैसे बड़ा सा बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लेके आ रहे हैं, 1 लाख का, 1 लाख का आप लेके खरीद के ला रहे हैं, अचानक रास्ते में क्या हो गया, कोई ठोकर मार दिया, उसका जो है स्क्रीन टच टूट के गिर गया, आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ये इस चीज को बारीकी चीज को समझाएंगे दोस्तों कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। इसको दिखाते हैं नॉमिनल अकाउंट। रियल में गुड्स और पर्सनल में जो व्यक्ति के नाम। तो ये सारा पूरा जो इसका सिनेरियो है, जो बेसिक टर्म है, जिसमें हमने बात किया प्रिंसिपल अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट, बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, और ये जो आपको डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ना है। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स होता है, डबल एंट्री मतलब एक के लिए डेबिट तो एक के लिए क्रेडिट। जैसे अगर मान लीजिए मैं मार्कर पेन अगर किसी को बेचता हूँ, तो अगर मैंने इसको बेचा, तो बेचा मीन्स सेल्स किया, तो मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट ईयर, तो मेरे पास पैसा क्या आया, कैश। अगर मैंने उधार बेचा, मैंने पेन मान लीजिए शंकर नाम का कोई व्यक्ति है, उसको मैंने बेच दिया, तो मैं लिखूंगा शंकर अकाउंट ईयर, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, टू सेल्स लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं आया है। तो बारीकी चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब ये वित्तीय अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझिए आपका पूरा चैप्टर बढ़िया समझ में आ गया। तो दोस्तों आज इतना ही है। कल हम बात करेंगे, अगला अकाउंट हम बात करेंगे इसमें जो कारपोरेट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट, 3 अकाउंट और पढ़ लेंगे। ये बेसिक चीज है। उसके बाद एक एक का पूरा डिफाइन करेंगे, सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाएंगे, अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।